देखो, ट्रांजिएंट करंट क्या है? ट्रांजिएंट करंट होता है शॉर्ट टाइम के लिए, बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए करंट का फ्लो होना अक्रॉस कैपेसिटर एंड इंडक्टर। ये फिनोमेना डेवलप होते हैं सिर्फ कैपेसिटर और इंडक्टर में, एंड दैट इज वेरी फॉर ए वेरी शॉर्ट इंटरवल। तो अगर हम कैपेसिटर की बात करें, तो देन कैपेसिटर करंट ड्यूरिंग चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग। फॉर शॉर्ट टाइम इंटरवल is transient current, right? So जितने टाइम में कैपेसिटर चार्ज होता है या जितने टाइम में कैपेसिटर डिस्चार्ज होता है, उतने टाइम में जो करंट फ्लो करता है उसको हम ट्रांजिएंट करंट बोलते हैं, राइट? नाउ इफ वी सी अ कैपेसिटर सर्किट, ये एक कैपेसिटर है, ये कोई रेजिस्टेंस है आर, ये हो गया सी, एंड देन हमने एक वोल्टेज अप्लाई की ई, राइट? इसमें एक स्विच बना लेते हैं। राइट? सो इसमें देखो व्हाट इज हैपनिंग एट द इंस्टेंस when key is closed, current is maximum, that is I naught is equal to E by R। क्यों? क्योंकि कैपेसिटर में कुछ चार्जिंग है नहीं, कैपेसिटर की अपनी कोई वोल्टेज नहीं है, तो जो वोल्टेज सर्किट में है वो कौन सी है? E है, और रेजिस्टेंस हो गया R, राइट? सो एट द टाइम ऑफ स्विचिंग ऑन, जैसे ही हम स्विच ऑन करते हैं एकदम से मैक्सिमम करंट होती है, ठीक है, विच इज इक्वल टू आई नॉट, कितना हो गया? E बाई आर। नाउ as capacitor charge, as charging takes place, current decreases। जैसे जैसे चार्ज होता जाएगा इसमें वोल्टेज आती जाएगी, से V वोल्ट हो गई, इसमें V वोल्ट हो गई, राइट? तो ये वोल्टेज अपोज करेगी तो करंट क्या होगा? कम होता जाएगा, राइट? एट द इंस्टेंस when potential across capacitor is V, then I is equal to E minus V by R, राइट? तो पहले हमारा ये था, अब ये हो गया E माइनस वी बाई आर। वट विल हैपन? जैसे जैसे ये चार्जिंग बढ़ता जाएगा कैपेसिटर वोल्टेज बढ़ता जाएगा एंड करंट कम होता जाएगा, राइट? सो फाइनली एट स्टेडी स्टेट, when capacitor voltage
is E, I is equal to 0. Fully charged capacitor means the capacitor acquired the same voltage as the source, right? The capacitor acquired same voltage as the source. So then steady state, and after that no current will flow. That is called fully charged capacitor. The capacitor is fully charged. तो इसको समराइज करते हैं. At t is equal to 0, I naught is equal to E by R, and after long time, कब steady state, I is equal to 0, right? That will be the phenomena. Variation with time, I is equal to I naught E minus T by tau. This is variation with time. फाइनली 0 होना है, शुरुआत में मैक्सिमम है, ठीक है. लेकिन इन बिटवीन जो करंट है वही ट्रांजिएंट करंट है. शुरुआत में मैक्सिमम, लास्ट में 0. इन बिटवीन जो करंट है वो ट्रांजिएंट करंट है. और ये ट्रांजिएंट करंट कितना होता है? दैट इज चेंजिंग विद टाइम. दैट इज हाउ मच? आई नॉट ई माइनस टी बाई टॉ, वेयर टॉ इज इक्वल टू आर सी. वेयर टॉ इज इक्वल टू आर सी, called as time constant. Where tau is equal to RC, called as time constant. ठीक है. जितने टाइम में चार्जिंग हो रही है, चार्ज 63.2% ऑफ मैक्सिमम पहुंच जाए, या करंट कम होते जा रहा है, करंट कितना हो जाए? 36.8% ऑफ मैक्सिमम, उसको हम टाइम कांस्टेंट कहते हैं. ठीक है. हाइपोथेटिकली फुल्ली चार्ज होने में कैपेसिटर को इनफाइनाइट टाइम लगेगा. थ्योरेटिकली अगर हम देखें तो फुल्ली चार्ज होने में कैपेसिटर को इनफाइनाइट टाइम लगेगा बाय द फॉर्मूलाज अगर हम देखें, ठीक है. लेकिन प्रैक्टिकली इन अराउंड 10 टाइम्स ऑफ टाइम कांस्टेंट, 10 टाइम्स ऑफ टाइम कांस्टेंट, यानी टाइम कांस्टेंट अगर 0.1 सेकेंड है तो 10 टाइम्स ऑफ दैट इज 1 सेकेंड. इन 1 सेकेंड द कैपेसिटर विल बी फुल्ली चार्ज्ड, राइट. तो इसलिए हम लॉन्ग टाइम भी बोल देते हैं, इनफाइनाइट टाइम भी बोल देते हैं, बट प्रैक्टिकली दिस टाइम इज क्लोज टू 10 टाइम्स ऑफ टाइम कांस्टेंट, राइट. नाउ चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर. If capacitor is connected across a source of potential V naught through resistance R, then in steady state potential across capacitor is equal to V naught. Charge across capacitor Q naught is equal to CV naught. मैक्सिमम चार्ज कितना होगा? Q naught, that is how much? CV naught. स्टेडी स्टेट पे कैपेसिटर का पोटेंशियल उतना ही हो जाता है जितना सोर्स का पोटेंशियल होता है, राइट.
ड्यूरिंग चार्जिंग, Q is equal to Q naught 1 minus E minus T by tau, where tau is what? Time constant and T is any time. किसी भी टाइम पे हमको चार्ज चाहिए तो दैट कैन बी फाइंड आउट बाय दिस इक्वेशन ड्यूरिंग चार्जिंग. सिमिलरली जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा V, दैट विल बी V नॉट 1 माइनस E माइनस T बाई tau, and current I will be I naught E minus T by tau. यहाँ पे I naught कितना है? I naught is equal to V naught by R. So that is the phenomena during charging, right? Similarly, during discharging, Q is equal to Q naught E minus T by tau. I is equal to I naught E minus T by tau. V is equal to V naught E minus T by tau. Q is charge on capacitor at any time t, I is current at any time t, and V is potential at any time t, right? The graph, there are some quantities which are growing and some quantities which are decaying. ठीक है, तो ड्यूरिंग चार्जिंग Q बढ़ता है, V बढ़ता है, करंट कम होता है. ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग तीनों कम होते हैं. सो द ग्राफ ऑफ ग्रोथ, जो ग्रोथ का ग्राफ है, इट इज लाइक दिस. ये है ग्राफ ऑफ ग्रोथ विद टाइम. अब इसमें अपनी रिक्वायरमेंट से मार्क कर लो, सेम ग्राफ रहेगा Q के लिए भी, V के लिए भी, राइट? ये है ग्राफ ऑफ ग्रोथ और ये है ग्राफ ऑफ फॉल. राइट? ये कभी जीरो नहीं होगा, वो कभी मैक्सिमम नहीं होगा. अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला ये पैरेलल हो जाएगा इस लाइन के, ये भी इस लाइन के पैरेलल हो जाएगा. ये यहाँ इंटरसेक्ट नहीं करेगा, ये मैक्सिमम वाली लाइन पे इंटरसेक्ट नहीं करेगा. अगर हम बोलें ये Q नॉट है, ये Q नॉट है, ठीक है, राइट? तो एक कैपेसिटर में होता है, बिल्कुल वैसे ही इंडक्टर में भी होता है. Inductor, you know, by the electromagnetic induction phenomena, it opposes the flow of current. It opposes the change in current across it. Transient current in inductor. जब हम एक इंडक्टर को किसी सोर्स से कनेक्ट करते हैं थ्रू ए रजिस्टर, तो क्या होगा? जैसे ही हम की क्लोज करेंगे, द करंट विल स्टार्ट राइजिंग अप. करंट बढ़ना शुरू करेगा. इंडक्टर में एक ईएमएफ डेवलप होगा, बैक ईएमएफ ई. कब डेवलप होगा? जब हम शुरू करेंगे, ठीक है. इंस्टेंटली दिस बैक ईएमएफ इज इक्वल टू दिस. तो एट द टाइम ऑफ स्विचिंग ऑन करंट इज 0, ठीक है. फिर करंट बढ़ता जाएगा, ये ईएमएफ कम होता जाएगा, राइट? एक पॉइंट पे जाके करंट मैक्सिमम हो जाएगा, फिर ये ईएमएफ होगा नहीं, राइट? सो
at t is equal to 0, E is equal to V naught, I is equal to 0. After long time, E is equal to 0, I is equal to I naught is equal to V naught by R. That's simple. ठीक है. This is discharging. जिस तरह से ग्रोथ होता है वैसे ही डिके भी होता है. जैसे ग्रोथ होगा वैसे ही डिके भी होगा, राइट? सो ग्रोथ ऑफ करंट. ड्यूरिंग growth of current, I is equal to I naught 1 minus E minus T by tau. E is what? Exponent. Right? And during decay of current, I is equal to I naught E minus T by tau. इसमें at t is equal to 0, I is equal to I naught. After long time, that is steady state, है ना? After long time, I is equal to 0. So बाकी डिस्क्रिप्शन वैसी ही है जैसे कैपेसिटर का है. और अगर हम ग्राफ ड्रॉ करें तो it is like this. I naught T. This is growth of current and this is I naught, this is T, this is decay of current. Now what is time constant in this? Capacitor में time constant था RC. The time constant is L by R. L by R. And the definition is same as of capacitor. The current rises to 63% and the current falls to 37%. Right? हो गया?